परोपकार में लगाने वाला व्यक्ति पिछड़े और दुखियों की सहायता करना, गिरे हुए को उठाना सबसे बड़ा यज्ञ कार्य होता है। क्योंकि प्रभु निराकार मन भक्तजनों के अंतःकरण में रहता है। प्रभु जब पधारते हैं मन में तो स्रोत प्रेम का बहता है। यह प्रेम पात्र है छलक रहा है एकाकी पिया न जाता है। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा का जब मन में संगम बन जाता है, तब हरि का पावन विष्णु धाम मन क्षीर सिंधु बन जाता है। प्रेम प्रेम परमेश्वर का हुआ प्रभु आनंद प्रदाता है। जब जागृत होता सघन प्रेम तब जग अपना बन जाता है। वसुधैव कुटुंब महामंत्र मानव मन में तब जगता है। सबसे होता प्यार और जग सिया राम में लगता है वसुधैव कुटुंबकम महामंत्र मानव मन में जब जगता है। सबसे होता प्यार और जग सिया राम में लगता है। सो अहम भाव का धारण कर भेद भाव मिट जाता है। ओ मानव समझे सबको अपना तो जग कुटुंब बन जाता है। प्रेम पात से प्रेम छलक रहा भरपूर, पास आए सबने पिया कोई रहा न दूर। गुरु कृपा जब भक्तों के हृदय में उस प्रभु का अवतरण होता है तो मनुष्य का हृदय कालुष्य मिट जाता है। मानव के हृदय में प्रेम स्रोत बहने लगता है। वह उस प्रेम रस को पान स्वयं तृप्त हो जाता है। साथ में सोचता है कि मैं अपने सभी प्रियजनों को अमृत बाँट दूँ। उस समय मन में सर्वस्व समर्पण की इच्छा जाग उठती है और मनुष्य की वह प्रेम धारा गंगा की भांति निरंतर गतिशील सबको प्यास बुझाती है, आगे बढ़ती जाती है। ये कोई आवश्यक नहीं मनुष्य धन से ही गरीबों को सहायता करे। देने के लिए हर समय है, सद्विचार है, श्रम है, कला है, कौशल है। चिंतन के माध्यम से लोगों के विचार क्रांति का समाज कल्याण किया जा सकता है। श्रमदान द्वारा अशक्त रोगी की सेवा सहायता की। गांधी जी ने, चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू, जमनलाल बजाज, मौलाना आज़ाद, इतने ही व्यक्तियों ने जीवन बदल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी ने साहित्य के द्वारा समाज की जो सेवा की वो भुलाया नहीं जा सकता। सच्चा भक्त पथ प्रदर्शक होता है। इस विषय में एक पुराणों में कथा आती है। जय विजय एक विमान लेकर धरती पर, विधाता के इस आदेश को धरती पर सच्चा स्वर्ग अधिकारी ढूंढ कर लाओ। धर्म कर्म लगे साधक उन्होंने देखे और पूछा आप क्या कर रहे हैं। उत्तर मिलता है यह सब संसार नश्वर है, भक्ति कर रहे हैं। मुक्त हो जाए जो उसे नित्य प्राप्त कर्म होते हैं उनकी शुद्धि इसी से हो जाती है। उनके आचरण वाणी दोनों में सामंजस्य न देखकर आगे बढ़े। उसका वह देखा एक अंधा व्यक्ति दीपक जलाए बैठा है और आने वालों को पद साफ सुनकर उन्हें राह बताता है। कीचड़ से सने व्यक्तियों को हाथ पर धुलाता है और पास आश्रम विश्राम पे बिठाता है। भूखे प्यासों को यथासंभव खिलाता पिलाता है। दिन में होने में थोड़ी देर विश्राम कर बगीचे में काम करने लग जाता है ताकि कुछ सब्जी बेचकर गुजारा कर सके। जय विजय यह दृश्य देखकर पूछ बैठे आप ईश्वर उपासना नहीं करते हैं। सुबह का समय इसलिए होता है कि अंधा बोला मुझे मात्र रात में लोगों की राह बताना, उनकी सेवा करना, दिन में श्रम करना उपासना स्वरूप समझ में आता है। इससे अधिक मैं नहीं जानता। अपना निरीक्षण पूरा कर जय विजय लौटे। प्रजापति ने उनके लिखे विवरण दर्श दौड़ाई। सब उसकी दर्श से उस अंधे व्यक्ति का विवरण जाटकी बोले तुम्हारा विवरण मुझे लगता है वर्तमान से सभी आडंबर हस्ताक्षेप लगे हैं, मात्र यही एक अधिकारी है स्वर्ग लाया जा सकता है। जय विजय हिमांशु का पढ़कर आगे बोले तात उपासना जब मात्र नहीं आदर श्रद्धा सब भरे अंतःकरण ईश्वर बीच निवास करते हैं। ईश्वर सच्चे भक्त सारे संसार को अपना समझते हैं। आत्मवत सर्वभूतेश अपना का सब दुखी को दूर करते हैं। धन्यवाद।